बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। हमने बनाया था पिछला हफ़्ता कि आपका हफ़्ता कैसा रहेगा। आप लोग वो हैं जिन्होंने वो देखा और अपने अपने हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि जो हमने आपको लिए कहा था, आपके लिए प्रेडिक्ट किया था, आपके लिए पढ़ा था, वो कैसा था। तो आज हम फिर शुरू कर रहे हैं, आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। कोशिश हम यही करते हैं कि हमेशा एरीज से शुरू किया जाए। उसकी रीज़न्स ये हैं कि जो महापुरुष कुंडली होती है वो स्टार्ट ही एरीज से होती है और एरीज से पढ़ना इसलिए आसान होता है कि यहाँ से गेम आगे चलती है। तो इस सेक्शन में हम 4 जो हैं वो प्लैनेट्स को पढ़ेंगे। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। वो तमाम लोग जो 20 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक पैदा हुए हैं, ये सारे एरीज हैं बाय सन साइन। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हम सन साइन से पढ़ें या मून साइन से पढ़ें। आप सन साइन से पढ़ सकते हैं जिनका सन साइन एरीज है। वो तमाम लोग जिनका मून साइन एरीज है वो भी यहीं से पढ़ सकते हैं। औरतें और मर्द दोनों के लिए एक ही जैसा है। तो एरीज का लॉर्ड है मार्स। मार्स आजकल एरीज में ही मौजूद है विद राहु, और सन भी आपका वहीं पर ही था। तो इसलिए जो ये एरीज़ का आज का हफ्ता है उसमें अगर हम इस वक्त मून की पोजीशन देखते हैं तो मून भी अनफॉर्चुनेटली आपके 6ठे घर में है इस वक्त, विच इज़ वर्गो। तो आज ही शाम को लिब्रा में चला जाएगा, आपके 7वें में आ जाएगा। तो जो आज का दिन है वो शाम के 5 बजे तक आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस वक्त जो उसका लॉर्ड है मरकरी वो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, विद वीनस बैठा हुआ है और ट्राइन में बैठा हुआ है। तो जिसकी वजह से वर्गोस के लिए यानी कि एरीज़ का जो 6ठा घर है उनके लिए और एरीज़ के लिए ख़ास तौर पर आज का दिन सर्विसेज के एतबार से बहुत ही अच्छा है। वो अपने वो तमाम काम जहाँ पर जॉब है उससे रिलेटेड काम है उनसे फ़ायदा होगा, उनको पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। जॉब से कोई आपको अच्छी खबर आ सकती है। चूँकि आपका असेंडेंट लॉर्ड अफ्लिक्टेड है और ये 8वें घर का भी लॉर्ड है, तो आपको वो तमाम प्रॉब्लम जिनका डायरेक्टली कंसर्न शाम के 5 बजे के बाद आपकी हेल्थ से होगा, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से होगा, किसी न किसी तरीके से पैसे जाने से होगा, पैसे जा सकते हैं, लॉस हो सकता है। तो आज क्योंकि सैटरडे नाइट है तो कोशिश ये करें कि आज ख़ास तौर पर एरीज़ जो है वो शाम 5 बजे के बाद अपनी चीज़ों का बहुत ख़ास एहतियात करें। उनके साथ डकैती हो सकती है, उनके साथ चोरी हो सकती है, उनके पैसे जा सकते हैं, उनके पार्टनर के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो सकती है। और ख़ास तौर पर ख़ुद अपने टेम्परामेंट पर बहुत कंट्रोल करना ज़रूरी इस वजह से है कि अगर आप अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल नहीं रखते तो 8वां घर होता है हेल्थ का, तो आपको कोई ब्लड प्रेशर बहुत स्पीड से शूट कर सकता है। आपकी अपने गलत डिसीजंस की वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता है, अल्लाह ना करे। सो किसी भी तरीके से आज का दिन इमोशनल होकर अपने आप को बिला वजह परेशान करने और उसमें घुसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और चूँकि आपका 7वें घर का लॉर्ड भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बैठा हुआ, तो कोशिश ये करें कि इख्तलाफी सूरत हाल दूसरों से बिल्कुल कायम ना करें। जो लोग बिज़नेस करते हैं वो अपने पार्टनर्स के साथ शाम को जब क्लोजिंग होने लगे तो तब बड़े अच्छे तरीके से माइल्ड किस्म की को कन्वर्सेशन करके उसको बेहतर तरीके से करके अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और रात, क्योंकि सैटरडे नाइट है, मज़े की रात होती है, घूमने की रात होती है, सैर करने की रात होती है, अपने आप को खुश करने की रात है। तो उसमें खुशियों में अपनी वजह से बाधाएं क्रिएट ना करें, पाबंदियां ना लगाएं, टेंशन क्रिएट ना करें। सो आपको अपने करियर से लेकर तमाम ताल्लुकात जिनका कंसर्न किसी भी तरीके से कोलैबोरेशन से है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके लिए आपको बहुत ख़ास ध्यान देने का, उस तरफ आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्लियर। टॉरस की पोजीशन इस वक्त बहुत ही बेहतर है। इसकी वजह कि टॉरस का लॉर्ड वीनस अपने ही घर में है विद मरकरी, और टॉरस से अगला घर है जेमिनी जिसका लॉर्ड मरकरी है। तो ये दिन आपके लिए, आज का ये हफ्ता और ये जो 4-5 दिन आने वाले हैं, ये आपके लिए रुपया पैसा कमाने, रुपया पैसा जमा करने, अपने छोटे बहन भाइयों पर रुपया पैसा खर्च करने के लिए बहुत ही आला दिन होंगे। तो अब मुझे लगता है कि ये टॉरियन के लिए
क्योंकि कोई बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट उन्हें नहीं है, तो हर एतबार से एक अच्छा वीक होगा जिसमें वो खुशियाँ मनाएं, खाएं पिएं, ऐश करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, इन्वेस्टमेंट से गेन लें। जहाँ जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी औरतें जो टॉरियन हैं और अपने फेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं, फेशियल ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर टाइम होगा। जो टॉरियन हैं उनके बटुए भरेंगे, वॉलेट्स में पैसे आएंगे, जमा करने का टाइम है, बैंक अकाउंट बेहतरी की तरफ जाएगा, अच्छी खुराक इस वक्त खाएंगे और उनको लगेगा कि इस ख़ास वीक ये जो भी गुज़र रहा है इसकी सारी तारीखें, स्पेशली जो है 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सारी की सारी डेट्स इसलिए बहुत अच्छी हैं कि कोई भी प्लैनेट कहीं भी किसी भी तरीके से उनके जायचे में नेगेटिव होने की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो आई थिंक टॉरियन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि जो टॉरियन होते हैं इनमें एक ख़ास किस्म की एक सेंस होती है जो इनको एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ इस वजह से देती है कि ये एस्थेटिक्स, ब्यूटी, फ्लेवर, मस्ती, मनोरंजन, एक्सुबरेंस, फ्लेवर इन लाइफ, लार्जर दैन लाइफ, ये सारा सिनेरियो देखना चाहते हैं। तो टॉरियन जो है वो इस वीक में, इस हफ्ते में हर हाल में एक बेहतर तरीके से एक बेहतर एंड की तरफ जाएंगे। और ये सारे के सारे दिन जो है, मैंने पहले डेट्स भी गनवाई हैं, ये सारी के सारे दिन उनके लिए बहुत ही अच्छे हैं। सो किसी भी एंड पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी का नाम बिल्कुल किसी एंड पर नहीं है। जॉब हो, करियर हो, पार्टनरशिप हो, कोलैबोरेशंस हो, डोमेस्टिक अफेयर्स हों, पर्सनल अफेयर्स हों, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ हों, लीगल मैटर्स हों, हर एक एंड पर उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला जो आपका माला है, अगर इसमें खुशी भरी हुई है तो फिर आपको हर तरफ खुशी नज़र आती है। तो आपको कहीं ना कहीं इस वीक में दोस्तों से, यारों से, फ्रेंड से, हर तरफ से खुशी मिलने के चांसेस हैं। सो अपने आप को पूरी तरीके से एंजॉय करें। किसी भी एंड पर कोई खुदा न खास्ता नेगेटिविटी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। सो टॉरियन के लिए कमाल। और टॉरियन वो लोग हैं जो अप्रैल 21 से लेकर 22 ऑफ मई तक पैदा हुए। जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी जब भी जेमिनाई में आता है तो ये एक एग्जॉल्टेड पोजीशन गेन करता है। तो इसलिए वो लोग जो बाय बर्थ अपना सन साइन जेमिनाई में है, लेकिन मरकरी भी उनका जेमिनाई में है, तो ये स्टार है। जब हम स्टार कहते हैं तो स्टार से मुराद ये है कि इनका चौथा 10वां घर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। और मार्स की तरह एक ऐसा मॉर्टल प्लैनेट है जिस पर भी राहु या बाकी कोई और नेगेटिव प्लैनेट आकर केतु वगैरह असर नहीं डालते। सो इसलिए जो अब पोजीशन है वो ये है कि सन इन जेमिनाई होगा, जो मरकरी है वो आपका टॉरस में है विद वीनस, लेकिन सन को सैटर्न की स्क्वायर है बाय इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन में। तो फिर भी क्योंकि चूँकि उसका मीडिएटर नहीं मर रहा, तो इसलिए पर जेमिनाइज को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब असेंडेंट लॉर्ड इन 12th होता है तो इंसान अपने पीछे सोचता है। पीछे से मुराद ये कि जो गुजरे हुए दिन हैं उनके बारे में सोचता है। वो एक्ट जो उन्होंने किए हैं या अमल जिन्होंने किए हैं, उन अमाल के रिज़ल्ट के बारे में सोचता है कि जो मैंने काम किया तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि आप अपने से पीछे की तरफ जो गुजरे हुए दिन हैं उनकी तरफ झांक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है चूँकि वीनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, तो वीनस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उन्हें बहुत बड़े एडवांटेज होंगे। अगर जेमिनाई से लिब्रा का घर करें तो ये भी 5वां बनता है। तो इसका मतलब है कि जो जेमिनाई हैं उनका ये पूरा का पूरा वीक 2 एंड पर गुजरेगा। नंबर 1 वो ये जो उन्होंने डीड्स अभी किए हैं, कुछ काम किए हैं जिनका वो रिज़ल्ट तलाश कर रहे हैं, इनकी तरफ वो भागेंगे, इनकी तरफ सोचेंगे जिनका अंजाम बेहतर होगा। और जब 5वें का लॉर्ड भी आपका जाकर बेहतर हो या उसका लॉर्ड जाकर बेहतर बढ़े तो आपको दोस्तों, यारों, फ्रेंड्स, आउटसाइडर से हेल्प मिलती है। तो ये मुझे लगता है कि ये वीक उनकी लिए जो दोस्ती यारी में जो किए गए काम हैं, जो चाहते बांटी हैं, जो नॉलेज डिलीवर किया है, जो चीज़ें ट्रेड में गई हैं, उन सब से बेहतरी होने का चांस है। ये बात भी याद रहे कि वो तमाम लोग जो जेमिनाई हैं, जो इश्क में मुब्तला हैं, उनके 5वें घर का लॉर्ड अपने ही घर में बैठा हो, जो कि 12वें में बैठा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम लोग जो इश्क में मुब्तला हैं,
वो अपने इस वीक में अपने इश्क को हासिल करेंगे, उनसे मुलाकातें होंगी, लेकिन ये सारी बातें हिडन रहेंगी, बहुत ओपनली डिस्कस नहीं होंगी। सो इस चीज़ को पूरे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। ये टाइम आपके लिए ट्रैवलिंग का है, नई कोलैबोरेशंस का है, फ्रेंडशिप्स का है, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने का है, ट्रेड में आने का है, इन्वेस्टमेंट्स करने का नहीं है। तो जेमिनी हजरात, इस ख़ास वीक में हर एंड पर इन्वेस्टमेंट्स करते हुए बहुत ध्यान रखें, अपना कमाया हुआ पैसा किसी और को ना पकड़ाएं। जब हम कोलैबोरेशंस कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सर्विसेज देकर, अपनी कोशिश से, अपनी अकल बेचकर सर्विसेज देकर उसके अगेंस्ट पैसे ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा। इस पूरे तरीके को पूरे एंड पर इस्तेमाल कीजिएगा। और आपके लिए भी, जेमिनी के लिए, टॉरस के लिए तो मैंने कहा कमाल ही था, ये जेमिनी के लिए भी ये वीक काफ़ी कमाल होगा। लेकिन जेमिनी को सिर्फ ये है कि अपने दोस्तों, अजीज़ व कारब, जानने वालों, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, इनके साथ घूमने में, फिरने में, सैर में मज़ा आएगा। और अगर आप कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं नॉर्दर्न एरिया जाने का, क्योंकि जेमिनी का लॉर्ड मर्करी इज़ रिलेटेड विद द नॉर्दर्न एरियाज़, तो आपके लिए कहीं ना कहीं नॉर्दर्न एरिया की ट्रैवलिंग जो है वो बहुत बेहतर होगी। तो ये जो ट्रैवलिंग आप दोस्तों के साथ करेंगे, ये आपको एक दिमाग में एक डिफरेंट किस्म का एक कलर भरेगी। यू विल फील द फ्रेग्रेंस इन द एयर, रोमांस इन द एयर जिसे कहा जाता है, तो यह फील करेंगे। तो इसलिए जेमिनी के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम है। सो नो वरीज, हर तरीके से, पूरे तरीके से एंजॉय करें, हेल्थ भी ठीक रहेगी। और मुझे कोई भी, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन बहुत नेगेटिव नहीं है, तो कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। कैंसेरियन, वो तमाम लोग जो 21 ऑफ जून से लेकर 21 ऑफ जुलाई तक पैदा हुए हैं, लियो, और इसमें कैंसेरियन है ये सारे, लियो से पहले का घर। कैंसेरियन लॉर्ड मून, अगर हम देखें कैंसेरियन जो है उनके इस वक्त चौथे में मून राहु के साथ इस वक्त अफ्लिक्टेड है। आज का दिन का बहुत अच्छा नहीं होगा। उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए। आज के 5 बजे तक घर में कोई अनसर्टेन कंडीशंस आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो सकती हैं जिनकी वजह से घर में उनको काफ़ी तनाव रहे। माशी मामलात को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वालदा की हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है। जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं उनके ख़राब होने के चांसेस हैं, टूट सकती हैं, चोरी हो सकती है। सो कैंसेरियन को जब तक, आई एम सॉरी अगेन, कि जब तक आई वुड से कि 4-5 दिन और नहीं गुजर जाते, ये वीक पूरा ही लगा ले अंदाज़न, तब तक कोई बहुत रिलैक्सेशन किसी भी एंड पर होने के चांसेस नहीं हैं। तो इसमें वो उनको लगेगा कि वो थोड़ा ज़्यादा फंसे हुए हैं, हर काम जो कर रहे हैं उसमें रुकावटें आ रही हैं, हालात उस तरह से नहीं हैं जिस तरह होना चाहिए। तो अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशंस उन्हें होंगी, उससे वो बचें। तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये उनका टोटल वीक ख़राब रहेगा। अपनी हेल्थ पर बहुत ख़ास ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर, लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी, इनकी प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी सारी आ सकते हैं। जब मून कहीं भी आकर एफ्लिक्ट होता है और आपका सन साइन कैंसेरियन होता है, तो आपको फ्लूइड इन बॉडी विच इज़ ब्लड प्रेशर, उसका बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है। टेम्परामेंटली आप थोड़े से ज़्यादा अपने आप को अग्रेसिव फील करेंगे, इख्तलाफ होगा घर वालों से। आपने किसी भी किस्म का कोई भी मामला बिल्कुल तय नहीं करना है, उनके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जाना है। अपने आप को अगर कूल एंड काम रखेंगे इस ख़ास वीक में, तो बेहतरी हो जाएगी। और सन आपका, क्योंकि आपके एरी से अगर हम देखते हैं तो ये तीसरे घर में है। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का, वर्बल एक्सप्रेशन का, कंसल्टेंसी का, काउंसलिंग का। ये आएगा, जब ये आएगा तो ये चीज़ें ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी, लेकिन वो एक वीक उसमें फिर ले जाएगी। तो यही मैंने कहा कि जब तक नेक्स्ट वीक नहीं आ जाता, आपको हर काम में बहुत शदीद एहतियात करनी होगी। हाँ, आपके अपने एक्शंस से शायद आपको रिज़ल्ट नहीं देंगे, दूसरे लोग अगर आपको आकर कहीं साथ लेकर जाने की कोशिशें करें,
आपके साथ कहीं चलें, आपको घूमने फिरने का मौका मिले उनके साथ, वो आपकी फ़िनांशियल हेल्प करें या फ़िनांशियल सपोर्ट आपको करना चाहें, जब आपकी मदद करे तो आपको ये अवेलेबिलिटी जो है उसको कैश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बेहतरी होने की उम्मीदें होंगी। सो जो एरीज़ हैं उनके लिए ये वीक थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा है, इसको बेहतर तरीके से गुजारें, अल्लाह खैर कर देगा, नो परेशानी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।